17 मिनट थे। रोहित अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आंखें बंद करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अचानक मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट हुआ। आवाज नहीं, सिर्फ कंपन। रोहित ने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था मिस्ड कॉल अनजान। रोहित ने कॉल लॉक खोला। सिर्फ एक ही एंट्री थी। समय 3 बजे 17 मिनट सुबह। अवधि 0 मिनट। वो बुदबुदाया। कॉल उठी ही नहीं। मिस कैसे हो गई? रोहित ने फोन नीचे रखा ही था कि फिर से वाइब्रेशन। इस बार भी वही नंबर। अननोन टाइम 3:17 AM। इस बार फोन खुद भी खुद उठ गया। कॉल कनेक्ट हुई, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक धीमी टूटी हुई सांस, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, हेलो। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर फोन से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, बिल्कुल रोहित जैसी। लाइट बंद कर। रोहित का खून जम गया। उसने धीरे धीरे कमरे की लाइट की तरफ देखा, और उसी पल लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरा। अंधेरे में फोन से आखिरी आवाज आई, अब देखो। कॉल क्यों मिस हुई थी? कट टू ब्लैक। कमरे में पूरा अंधेरा था। रोहित की आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ अपनी सांसों की आवाज और दिल की तेज धड़कन। अचानक उसे महसूस हुआ, अंधेरा समान नहीं है। कमरे के एक कोने में अंधेरा बाकी कमरे से ज्यादा गाढ़ा लग रहा था। रोहित ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन मोबाइल फिर से हल्का सा वाइब्रेट हुआ। इस बार स्क्रीन पर कॉल नहीं था। एक मैसेज आया था, डोंट टर्न अराउंड। रोहित की उंगलियां जम गईं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर पीछे कुछ नहीं है तो मुड़ने से मना क्यों किया गया? उसने गिनती शुरू की। 1 2 3 गिनते ही कान के बिल्कुल पास से किसी ने बहुत धीमे से कहा, अब बहुत देर हो गई है। आवाज बिल्कुल उसी की थी। रोहित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। उसी पल कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। कमरा पूरी तरह सामान्य था। कोई नहीं, कोई परछाई नहीं। रोहित ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में रोहित अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई और खड़ा मुस्कुरा रहा था, और फोन जो बिस्तर पर पड़ा था अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्डिंग टाइम 3 बजे 17 मिनट आईने में दिख रही। वो मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी हो रही थी। रोहित हिल नहीं पा रहा था, पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। रोहित ने हिम्मत करके आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग बस एक ही बात दोहरा रहा था, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। फोन की रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। अचानक रिकॉर्डिंग में एक नई आवाज जुड़ गई। पहले रोहित की सिसकियां, फिर किसी और की धीमी हंसी हंसी, ऐसी जैसे किसी को उसका इंतजार ही यही था। रोहित ने झटके से आंखें खोलीं। आईना अब खाली था। कोई परछाई नहीं, कोई मुस्कान नहीं। उसने राहत की सांस ली और फोन उठाया। रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो चुकी थी, लेकिन स्क्रीन पर एक नई फाइल सेव थी। कॉल एक्सेप्टेड 3 बजे 17 मिनट। रोहित ने कांपते हाथों से फाइल खोली। ऑडियो चला। पहले सन्नाटा, फिर एक साफ आवाज, रोहित की ही आवाज। हाँ, आ जाओ, मैं तैयार हूं। रोहित की आंखें फैल गईं। उसी पल कमरे की घड़ी जोर से बीप की। टाइम चेंज हुआ। 3 बजे 16 मिनट, फिर 3 बजे 17 मिनट। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल यू। रोहित फोन की तरफ देखता रह गया। कॉल अपने आप उठ गई। फोन से वही आवाजें। लाइट एक झटके में बंद हो गई, और अंधेरे में रोहित के ठीक पीछे किसी के खड़े होने की आवाज आई। सिर्फ एक सांस, ब्लैक स्क्रीन।
सिर्फ एक टेक्स्ट उभरता है। सम कॉल्स आर नेवर मेंट टू बी मिस्ड।